एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को एक लड़का ट्यूशन पढ़ाने के लिए आया करता था। और जब वो लड़का उस लड़की को ट्यूशन पढ़ाता था तो न केवल वो अपनी क्लास में फर्स्ट आती थी बल्कि उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। और जैसे उसके अच्छे मार्क्स आते थे अपने सभी मार्क्स का वो क्रेडिट देती थी उस लड़के को। उससे कहती थी मेरे अच्छे नंबर आते हैं, मेरी बहुत तारीफ होती है, वो सब तुम्हारी वजह से होती है। और एक दिन वो जब एक अच्छा एग्जाम क्वालिफाई कर लेती है, जब वो एक ऑफिसर बन जाती है, तभी उस लड़के को अपने प्यार का इजहार कर बैठती है। कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। वो लड़का भी मेहनत कर रहा था, वो भी एग्जाम देता है, वो भी ऑफिसर बन जाता है। लड़के को ये बात बहुत पसंद आती है और वो कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। दोनों अपनी मर्जी से शादी कर लेते हैं। शादी को परिवार के लोग रजामंदगी दे देते हैं, उसे स्वीकार लेते हैं। कुछ दिन के बाद उनको एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है और वक्त बीतता है, एक प्यारी सी बेटी भी पैदा हो जाती है। एक दिन अचानक ही ये लड़का बीमार हो जाता है और जैसे ही बीमार हो जाता है तभी इस लड़के को घर पे लाते हैं और वहीं पर ये रहने लगता है। काफी वक्त गुजर जाता है। लगभग 17 महीने के बाद इस परिवार को, जिसमें कि लगभग 12 से 15 लोग होते हैं, भाई होते हैं, भाभियां होती हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, बहुत सारे लोग, यानी कि 12 से 15 लोगों को 17 महीने बीत जाने के बाद ये पता चलता है कि जिसके साथ हम रह रहे थे दरअसल वो जिंदा ही नहीं है, वो मर चुका है। यानी कि 17 महीने तक एक लाश के साथ पूरा परिवार रह रहा था। पत्नी थी, सारे काम करती थी जो एक पति के साथ होते हैं, उसके साथ लेटना, उसके साथ बैठना, उसके साथ कपड़े बदलना, सारी चीजें होती थी। और यही बात जब सोशल मीडिया के माध्यम से, यही बात जब टेलीविजन के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोगों को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। आज की घटना, आज की कहानी वाकई अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, जिसको सुनने के बाद शायद आपको भी यकीन नहीं होगा कि इस दुनिया में, जमाने में ऐसे लोग भी रहते हैं जो 17 महीने से एक लाश के साथ रह रहे थे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है कानपुर और इसी जिले का एक इलाका है कृष्णापुरी रोशन नगर। दरअसल एक लड़का जिसका नाम है विमलेश दीक्षित, एक एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद वो आयकर विभाग में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन जाता है। और कुछ वक्त बीतने के बाद अचानक ही वो लड़का ऑफिस से गायब हो जाता है और उसकी टीम ये जांच पड़ताल करने के लिए उसके घर पर 30 अगस्त 2022 को आती है। 30 अगस्त 2022 को इस लड़के के घर पहुंचती हैं, दरवाजा खटखटाते हैं। दरवाजा खोलने के बाद उनकी एक ही मांग थी कि हम विमलेश से मिलने के लिए आए हैं, क्या हमारी मुलाकात करा दोगे विमलेश से? लेकिन घर वाले कहते हैं कि वो आराम कर रहा है, सो रहा है, वो किसी से नहीं मिल सकता, इसलिए आप चले जाइए। वो टीम बार बार कोशिश करती है मिलने की, लेकिन घर वाले झगड़ा करने लगते हैं, फसाद करने लगते हैं। आखिरकार इस टीम को यहां से जाना पड़ता है, ये टीम चली जाती है। लेकिन टीम को जाना था गुजरात के अहमदाबाद में, लेकिन टीम गुजरात के अहमदाबाद नहीं जाती बल्कि सीएमओ के दफ्तर जाती है और वहां जाने के बाद एक पत्र लिखती है। पत्र लिखकर अपनी जो परेशानी थी वो पूरी बयां करते हैं कि हमारा एक ऑफिसर है जो कि 17 महीने से ऑफिस ही नहीं आ रहा है। ये बात सीएमओ बहुत गंभीरता से लेते हैं और इसकी एक रिपोर्ट बनाकर एक पत्र लिखकर डीएम को लिखते हैं। डीएम से कहते हैं कि एक बड़ा ही पेचीदा मामला है, हमें आपकी मदद की जरूरत है। इस मामले को डीएम साहब भी गंभीरता से लेते हैं और सीधा एसएसपी को पत्र लिखते हैं कि पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ेगी, हमारा एक ऑफिसर है जो कि फला जगह है, वो किस हाल में है, हमें इसकी जांच पड़ताल करनी है। इसके बाद 23 सितंबर 2022 को पुलिस और चिकित्सक और आयकर विभाग के ऑफिसर इस घर के अंदर जाते हैं और घर के अंदर जाने के बाद वही काम जो पहले 30 अगस्त को हुआ था, दरवाजा खटखटाया जाता है, बातचीत करने की कोशिश की जाती है। तभी इस लड़के की मां, जिसका नाम है राम दुलारी, वो रोते हुए बिलखते हुए आती है, कहती है कि मेरे बेटे को किसी ने भी हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। चिल्लाते चिल्लाते वो अपने बेटे की बहू को फोन करती है, जिसकी बेटे की बहू बैंक में मैनेजर होती है। वो कहती है मिताली जितनी जल्दी हो सके घर पे आ जाओ, यहाँ पर पुलिस वाले और डॉक्टर की टीम आई है मेरे बेटे को ले जाने के लिए। और ये बात जब मिताली को पता चलती है, यानी कि उस लड़के के, उस आयकर ऑफिसर के पत्नी को पता चलती है, तो वो ऑफिस में एक पत्र लिखती है, कहती है कि मैं अगले 2 दिन तक नहीं आऊंगी, बस अपना ऑफिस का, इस बैंक का ख्याल रखना। तुरंत ही वो दौड़ के घर आती है, लेकिन तब तक घर पर पुलिस वाले अंदर घुसते हैं, उस व्यक्ति को लेकर जाते हैं सीधा हॉस्पिटल। मेडिकल कॉलेज ले जाने के बाद डॉक्टर के सामने उसको रख देते हैं, उससे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो जिंदा ही नहीं था, वो मर चुका था। उसका शरीर पूरी तरह से सिकुड़ चुका था, उसकी नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे थे, मिल ही नहीं रही थी, पूरा शरीर बिल्कुल ब्लैक पड़ चुका था, काला पड़ चुका। जब इतना सब कुछ होता है तो डॉक्टर हैरान थे, परेशान थे कि एक व्यक्ति के साथ आखिरकार ये लोग इतने दिन तक कैसे रह सकते हैं। लेकिन इस बात का खुलासा तब होता है जब इस लड़के का भाई दिनेश उन डॉक्टर के पास पहुंचता है और उन डॉक्टर से बातचीत करता है। वो कहता है कि साहब 22 अप्रैल 2021 को मेरा भाई अचानक से बीमार हो गया था, हम पास के एक हॉस्पिटल है मोतीबाग नर्सिंग होम, वहां पर लेके गए थे, उन डॉक्टरों ने इसको मृत घोषित कर दिया था। इसका वाकई हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। तभी उन्हें पता चलता है, तभी प्रशासन को सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलता है कि 17 महीने पहले जिस व्यक्ति के मरने की घोषणा हो चुकी है उस व्यक्ति के साथ आखिरकार ये रह कैसे रहे थे। तब उससे आगे पूछा जाता है तो इस विमलेश का भाई बोलता है
कि हम जब इसे लेके जा रहे हैं, इसकी अर्थी की तैयारी चल रही थी। अर्थी की तैयारी चलते चलते अचानक ही मेरा हाथ उसके सीने पे लग जाता है। तब मैंने देखा तो उसका दिल की जो धड़कनें थी वो धड़क रही थी। यही बात मैंने विमलेश की पत्नी से कही, यही बात मैंने अपनी पत्नी से कही, यही बात मैंने छोटे भाई की पत्नी से कही। यानी कि इस घर में ये ज्वाइंट फैमिली है, पूरा परिवार एक साथ रहता है। माता पिता से भी कही, सभी लोगों ने उसकी दिल की धड़कनों को नापने की कोशिश की, उन्हें गिनने की कोशिश की, और दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। गिनते गिनते ये बाकी उन्हें लगता है कि ये तो जिंदा है, जिसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया है। तुरंत ही उसको अपने एक बेड पे लिटाया जाता है और उन्हें लगता है कि शायद ये पूरी तरह से ऐसी हालत में जा चुका है, कोमा में, जिससे बात नहीं कर सकता, लेकिन ठीक है, लेकिन जिंदा है। उस घर के अंदर सभी लोग रहने लगते हैं। धीरे धीरे करके वक्त लंबा गुजरने लगता है। अब इस परिवार के दिमाग में एक फिल्म आती है, मुन्ना भाई MBBS। उस फिल्म के अंदर जिस तरह से एक आनंद नाम का कैरेक्टर होता है, वो जिंदा तो था लेकिन वो किसी से बात नहीं करता था। पूरे परिवार के दिमाग में वही फिल्म चलती है। उन्हें लगता है कि शायद हमारा बेटा जिंदा है, हम इससे बातचीत करेंगे तो एक ना एक दिन ये जाग जाएगा। परिवार में इसके पिता होते हैं लड़के के, राम अवतार, जो कि रिटायर्ड हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से। उसकी माँ राम दुलारी होती है, भाई दिनेश, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, भाई सुनील, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी खुद की पत्नी मिताली, और उसका एक बेटा संभव जो कि 4 साल का है, उसकी एक बेटी दृष्टि जो कि 18 महीने की है। इतना सारा परिवार, इतने सारे लोग, जो जो अपने ऑफिस में जाते हैं काम से, जो जो नौकरी करते हैं, वो जब भी जाते थे इस भैया से मिलके जाते थे, विमलेश के पास जाते थे, उससे बातचीत करते थे, विमलेश को अपने ऑफिस की सारी बातें आके बताया करते थे। कहते थे, विमलेश भैया आज ऑफिस में ऐसा हुआ। उसकी पत्नी खुद अपने ऑफिस की सारी बातें, यानी कि बैंक की बातें शेयर किया करती थी। जब भी वो जाती थी पैर छूती थी, पैर छूकर वो आशीर्वाद लेती थी, उसका हाथ अपने सर पे रखती थी। जब मौका मिलता था उसके पास जाकर लेट जाया करती थी। 1-2 महीने से नहीं, 17 महीने से ऐसे ही चल रहा था। साथ ही जो इस लड़के की मां होती है राम दुलारी, वो अपने बेटे को रोज के रोज गंगा जल से नहलाया करती थी, साफ करती थी, उसके कपड़े साफ करती थी, और धीरे धीरे करके। लेकिन हैरानी की और परेशानी वाली बात ये थी, बेटा तो 17 महीने पहले ही मर चुका था, लेकिन 17 महीने में भी उसके शरीर में से कोई बदबू ही नहीं आई, उसके शरीर में से किसी तरह की दुर्गंध नहीं आई। उसका जो बेटा होता है 4 साल का संभव, और बेटी को उसके पास लिटा दिया करते थे। बेटी रोती रहती थी या हंसती रहती थी, अपने पिता के साथ बैठी रहती थी, और धीरे धीरे वो बड़ी भी हो रही थी। साथ ही जो बेटा होता है, बेटा घर के अंदर खेलता रहता है, सारे काम करता था। परिवार के और भी बच्चे होते हैं, वो सब लोग, उनको बिल्कुल भी इल्म नहीं था, उन्हें बिल्कुल भी इस बात का पता नहीं था कि जिसके साथ वो रह रहे हैं वो मर चुका है। और इस घर वालों की बातें जब सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से पता चलती हैं, तो सबसे ज्यादा परेशानी मां को होती है, राम दुलारी को। राम दुलारी एक ही बात कह रही थी कि मेरे बेटे को इन्होंने मृत घोषित कर दिया है, वो तो जिंदा था, कल तक जिंदा था। लेकिन डॉक्टर ने जब उसको देखा, उसके शरीर पर मांस का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं था, वो चिपक कर हड्डियों से चिपक चुका था, खाल भी उसकी चिपक चुकी थी, बिल्कुल पूरी तरह से काला हुआ पड़ा था। लेकिन अभी भी घर वाले इस बात को मानने को तैयार नहीं है, जबकि पूरी की पूरी फैमिली वेल एजुकेटेड है, उनके पास अच्छे खासे पैसे भी हैं। भाई सिंचाई विभाग में है एक, तो दूसरा भाई बिजली का ठेकेदार है, पत्नी बैंक में मैनेजर है, पिता रिटायर हो चुका है। और जब आसपास के लोगों के पास मीडिया कर्मी पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हें इस घर से कोई बदबू नहीं आई? सबके सब ने मना कर दिया, हमें इस घर से कोई बदबू नहीं आई। इस घर के लोग किसी से ज्यादा मतलब भी नहीं रखते थे, बातचीत भी नहीं करते थे। पुलिस अपने स्तर से इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। और साथ ही जब इस व्यक्ति का पोस्टमार्टम होता है, दोबारा से पोस्टमार्टम होता है, क्योंकि ये 23 सितंबर 2022 को जब ये मेडिकल कॉलेज जाता है, उसके बाद इसके शव को इसके परिवार को सौंप दिया जाता है और कहा जाता है कि अब इसका अंतिम संस्कार कर देना। अंतिम संस्कार करने के साथ साथ 2 कर्मचारी साथ भेजे जाते हैं कि इसका अंतिम संस्कार करा के ही आना। लेकिन जैसे ही रास्ते में लाल बत्ती पड़ती है, तो घर वाले कहते हैं कि बेटा अब तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तुम दोनों यहां से चले जाओ, हम अपने बेटे का अब अंतिम संस्कार कर देंगे। वो कर्मचारी बातों में आ जाते हैं, परिवार के बहकावे में आ जाते हैं, और इसके बाद इस लाश को लेकर ना घर जाते हैं, ना शमशान जाते हैं, छुप जाते हैं। इस बीच पुलिस वाले भी परेशान हो जाते हैं, जब पुलिस वालों को यह पता चलता है उन कर्मचारियों के माध्यम से कि उसके शव का अंतिम संस्कार ही नहीं हुआ और वो उससे शव को लेकर गायब हो चुके हैं। यानी कि फिर से उन्हें इंतजार था, उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी हैं, दिल की धड़कनें चल रही हैं, और वो जिंदा हो जाएगा, फिर से वो बात करेगा, फिर से वो पुरानी जिंदगी जिएगा, नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ। पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सर्विलांस के माध्यम से उनकी लोकेशन के हिसाब से उसका पता निकाला जाता है, परिवार के सदस्यों का, आखिरकार वो कहाँ हैं। तब पुलिस वाले ढूंढकर उस शव को, उन परिवार वालों को ढूंढ लेते हैं, और इसके बाद इस शव का अंतिम संस्कार अपनी आंखों के सामने कराते हैं। कहीं ऐसा ना हो एक बार फिर से वो उस लाश के साथ जिंदगी बिताएं, उसके साथ रहें जैसे नॉर्मल एक इंसान के साथ रहते हैं। दोस्तों, वाकई ये घटना आज की अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, जिसको सुनने के बाद किसी को भी यकीन नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति, कोई महिला, कोई पिता, कोई माँ, कोई बेटा, कोई भाई, उसके भाई की पत्नी या उसके भाई के बच्चे
लाश के साथ 17 महीने तक रह सकते हैं। उसकी पत्नी अपने पति के साथ बेड पर लेट सकती है, सो सकती है, उसका बेटा, उसकी बेटी बेड पर लेट सकती है, बैठ सकती है, उसकी माँ बेड पर लेट सकती है, बैठ सकती है। वाकई ये कहानी अकल्पनीय है, अद्वितीय है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें। यदि आसपास के किसी लोगों को इसी बात की जानकारी थी तो पुलिस को फोन करके सूचना दे सकते थे। और अहमदाबाद की आयकर विभाग की टीम ने इतनी देरी से ही फैसला लिया, उन्हें पहले से फैसला लेना चाहिए था। दोस्तों, जाते जाते एक परमजीत सिद्धू हैं, उनकी बेटी का जन्मदिन है। राजेश यादव हैं, इनकी बेटी का जन्मदिन है। बेटा और बेटे को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की थी, जिनमें संतोष कुमार यादव, सुनील यादव, अमरीन सैफी, सलीम चौहान, सीएम खान गाजियाबाद से हैं, दीप चंद, हरवेश कश्यप, सतीश, राकेश मीणा राजस्थान से, जगदीश नायक, रोकी सक्सेना, भेरू गैदा, रुड़ीजा, सूरज पांडे, फौजी, विकास फौजी, इगलास अलीगढ़ से रहने वाले हैं, रोहित कोहली, विकास कुमार, सैफ, उदय सिंह, शाहिद खान। आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आप सब अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।